सबको जय मसीह की। तो आज भी हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे प्रभु यीशु मसीह की कि मसीह में हम कौन हैं, हमारा व्यक्तित्व और आइडेंटिटी क्या है, वो बाइबल से चेक करेंगे। एफेसियों की पत्र पहला अध्याय 3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में इन क्राइस्ट स्वर्गीय स्थानों पर सब प्रकार की आशीषें दी है। प्रभु ने हमें सब प्रकार की आशीषें दी है। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। किसमें? यीशु में। पिता ने किसमें चुन लिया? यीशु में। तो यीशु के ज़रिए से परमेश्वर, जो हम मानव जाति से डील करते हैं, यीशु को दूर करके कोई कार्यक्रम नहीं। कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा, फिर भी यीशु के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हैं। कैसे? यीशु के द्वारा, यीशु में, यीशु के ज़रिए से, यीशु के द्वारा, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो कि जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंध में दिया। हमको उसमें उसके लहू, उसमें माने यीशु में, उसके लहू माने यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। ये सब क्या बता रहा है? परमेश्वर पिता आपको यीशु के ज़रिए से चुना है। और भी आयतों को देखें तो वी आर एक्सेप्टेड। प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया, प्रभु ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, प्रभु ने हमें लेपालक पुत्र बना दिया है, प्रभु ने हमें यीशु के ज़रिए से स्वर्ग की सारे अनुग्रह दे दिया है। और हम लेपालक हैं और हम वारिश भी हैं। हम संतान हैं, हम वारिश भी हैं। लेपालक पुत्र इसलिए कि यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है, ताकि हम ये घमंड ना करें कि हम तो वैसे ही थे, वैसे थे। नो, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आपको खरीदा है। तो घमंड करने के लिए हमारे पास अब कुछ नहीं रहा, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ रह गया। और धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की सारे अनुग्रह दे दिया। पहले तो उसने हमें चुन लिया, और भी प्रभु ने हमें क्या क्या पद दिया है, उस पदों के बारे में देखेंगे। और ये पतरस की पत्री में है 2:9 में। पहला पतरस में हमको देखना पड़ेगा 2:9 आयत में कि पर तुम एक चुना हुआ वंश, विश्वासी लोग जैसे आप लोग, और राजपदधारी रॉयल किस्म के हम, और याजकों का समाज। कौन सी कैटेगरी में आता है? और यीशु महायाजक हैं और हम याजक अर्थात पुरोहित, और पवित्र लोग हैं। प्रभु ने हमें पवित्र कर दिया। आपको पवित्र, खुद को पवित्र लगे ना लगे, परमेश्वर ने ऐसा चुन लिया। और परमेश्वर की निज प्रजा हो, उनका पर्सनल है, काफ़ी व्यक्तिगत है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। वो यीशु है, यीशु का गुण प्रकट करो, ये हमको बता रहे हैं। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, नरक जाने वाले थे। और अब परमेश्वर का प्रजा है। और तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। पहले तो पुराना नियम में हम पर दया नहीं हुई थी, यीशु की मृत्यु के बाद हम पर दया हुई है। तो हम उसके निज प्रजा है, उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनकी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से हम उन्हीं के खास हैं, उनके ख़ानदान के हैं। और देखो, ये आपके लिए, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर की क्लास, उसकी किस्म का बना है हम जबकि पहले कुछ भी नहीं थे। पतरस ने साफ सुथरा बोल दिया, बिल्कुल सही है, हम तो कुछ भी नहीं थे। कई लोग बहुत घमंड करते हैं, मैं ये हूँ, वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने हमको कुछ दिया है, कुछ बनाया है। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमारा आइडेंटिटी
देखो आपकी कई प्रकार की आइडेंटिटी होता है, उसका कई लेवल होता है, और आपकी भाषा से संबंधित, जाति या कौन सी खानदान से आते हो, या आपकी पढ़ाई कितना है, ऊंचे पढ़ाई वाले कम, या धन कितना, बड़े धनी और निर्धन जो भी हो, तो आप अपने आप को अलग अलग एक मापदंड के अनुसार समझते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अब आपको चेंज करना होगा। ये संसार की ये मापदंड जो है टेम्पररी है, कोई ज़्यादा काम का नहीं है। परमानेंट वाला मापदंड ये है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, अब प्रभु की प्रजा है, यीशु मसीह की क्लास के, उसी किस्म के हो गए। और दूसरा कुरिन्थी 5:17 में हम उसको भी देखेंगे। 2 कोरिन्थियंस 5:17 में, तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। तो अब मसीह में आ गया है, आप नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है। रोमे 8 में भी क्या, अतः जो मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हर प्रकार से प्रभु ने हमको अनुग्रह में रखा है। हमारी पुरानी आइडेंटिटी बहुत ही खराब मृत अवस्था में, शैतान की अंडर में, और जिसमें कोई बरकत नहीं, ये संसार का कुछ अगर इत्तेफाक से कोई धन है भी तो कोई मतलब की नहीं, यानी परमेश्वर के लिए कोई खास बात है ही नहीं है उसमें। तो यीशु मसीह आया, हमारा जीवन को बदल दिया, हमने उसको रिसीव किया, लेकिन उसने हमको रिसीव किया, पहले उसने रिसीव किया, बाद में हमको पता चला और अनुग्रह में आ गया, तो हमारा वो टोटल चेंज हो गया। पुराना पापी वाला जो ठप्पा लगा था उसने धो दिया, और नरक के योग्य करके एक ठप्पा लगा हुआ था उसको हटा दिया। हमारा विरुद्ध में जो लेखाएं थे, कोलोसी 2:14-15 में हमारा विरुद्ध में लेखा प्रभु ने लिखा था, वो 10 आज्ञाएं हैं, वो हमारे विरुद्ध में काम करता है। क्यों? वो हर मनुष्य पाप ही निकल जाता है, कोई भी 10 आज्ञा से बच नहीं सकता, क्योंकि उसके मापदंड के अनुसार हर मनुष्य पापी है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पाप नहीं किया, रोमी 1 अध्याय में साफ लिखा। फिर हम पवित्र कैसे हुए? प्रभु ने कैसा कह दिया कि तुम पवित्र जाति हो, तुम पवित्र किए गए हो, तुम परमेश्वर के खुद के जन हो, याजक गण हो, राजपदधारी हो। इतने सारे पद हमको कहाँ से मिला? यीशु ने अपने लहू से धोया। इब्रानियों की पत्री में लिखा उसके लहू से हमको पापों से पवित्रता मिली। एफेसी 1 अध्याय में भी लिखा उसका लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7 में भी लिखा है कि यीशु के लहू सारे पापों से हमको धो देता है। तो यीशु जो विश्वास करते हो उन व्यक्तियों को पद चेंज हो जाता है, आपके आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। पहले नरक के लिए आप बिल्कुल रवाना हो रहे थे, भले आप धनी हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई भी। तो आप कोई भी भाषा में बचपन से उसमें पले बड़े हो, उस कल्चर में, वो एकदम से कल्चर चेंज नहीं होता। वो जिस भाषा में से जो भी आए हैं वो एकदम से चेंज नहीं होता, क्योंकि ये आपका माइंड में डीपली गहराई में उसका छाप रहता है। लेकिन देखो यीशु ने अपनी आत्मा से सारे जो नेगेटिव चीज़ें माइंड में था उसको क्लियर कर दिया, क्लीन कर दिया। प्रियो, अब आपके अंदर एक नया चीज़ डाल दिया था। मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रभु ने कहा देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, पुरानी बातें बीत गई। एक्चुअली वो हम लोग सब स्वर्ग जाने के बाद वो भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, तो सब कुछ प्रभु नया कर देता है। और यहाँ पर इस पृथ्वी में प्रभु ने हमारी आत्मा में सब कुछ नया कर दिया, प्रिपरेशन हो गया है। अब आपको उसके अनुसार चलना है। पहले आप अन्य थे, परमेश्वर के दूर के थे, अब नज़दीक हो गया, अब रिश्तेदार हो गया, बेटा बन गया। चाहे बेटी हो बेटा हो, स्वर्ग में सब एक ही माना जाता है, उसको बेटा बोलते हैं। तो परमेश्वर का पुत्र बन गया। यहाँ पर पुत्र पुत्रियाँ कह दो, लेकिन स्वर्ग में पुत्र है। सब आप यीशु के बंदे हैं, आप सब परमेश्वर के बंदे हैं। आपके ऊपर ठप्पा लग गया है, आप यीशु के संतान हैं। यीशु ने आपको नया जन्म दिया। और ऐसे 53 में लिखा है कि वो उसकी यीशु की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी है कि वो
पापियों के बीच में, चोरों के बीच में उसको मार दिया जाएगा, लेकिन वो धनियों के कब्र में दफनाया जाएगा। वो सब लिखा, उसके वहाँ पर लिखा है कि वो एक संतान को देकर संतृप्त होगा। उसने कलवरी पर कौन सी संतान को देखा? पूरी कलीसिया को देखा, आपको, मुझको देखा। उसकी लहू में से हम उत्पन्न हुए। परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। पहले परमेश्वर को ऐसा लगता है कि हमको एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि हम पापी थे। जब यीशु ने अपना लहू स्वर्ग में वेदी, स्वर्ग में भी वेदी है, वेदी पर रखा है ना, गवाही देने वाला, पहला यूहन्ना में गवाही देने वाला 3 है, वचन है, चूँकि लहू है, उसकी आत्मा है, ये तीनों गवाही देता आपके बारे में। तो स्वर्ग की वेदी में है, वो पिता को गवाही दे रहा कि इसका उद्धार हो गया। कब? जब आप उस बात पर विश्वास करोगे। तो आपका अभी विश्वास करना है कि आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गया। जो पहले दुखी थे, निराश थे कि मेरे पास ये नहीं है, मैं रोगी हूँ, मैं निर्धन हूँ, ये सारे आइडेंटिटी आपका साफ हो गया। अब एक नया आइडेंटिटी आ गया कि अब राज पदधारी है, याजकगण है, परमेश्वर का बेटा, तो बेटी भी कह लो आप, बात तो वही है। तो आइडेंटिटी चेंज हो गया। पहले आपका मन में ये था मैं इस जाति का हूँ, इस भाषा का हूँ, ये फलाना, और मेरा ये, कुछ लोग अपने आप को ऊंचा समझता है, कुछ लोग नीचा समझता है। परमेश्वर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ये सारी चीज़ों को तुच्छ समझता, फेंक देता है। परमेश्वर एक ही बात को मानता है कि क्या तुम परमेश्वर का बेटा हो या नहीं। और वो बेटा बन चुके हो तो तुम्हारा पद चेंज हो गया, प्रभु एक्सेप्ट करने लगा। तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े योजना बना कर रखा उसने, है ना। यिर्मयाह 29:11 में भी क्या लिखा? मैंने तुम्हारे लिए जितना भी कल्पना करता हूँ तुम्हारे भलाई का है, तुम्हारे बुराई का नहीं है, तुम्हारा हानि का नहीं है, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। कितना अच्छा परमेश्वर है। लेकिन वो ऐसे वैसे चलो ठीक है यार मैंने इनको ले लेता, ऐसा करके एक रैंडम वैसे इधर उधर की बात बोल के नहीं चुनता किसी को। यीशु के लहू के द्वारा कीमत अदा करने के कारण आपको चुना है। तो स्वर्ग में जब अपन जाते तो परमेश्वर ये नहीं बोल सकता कि यार मैंने तो उस समय ऐसे चुन लिया था कि तो भग जाओ इधर से, ऐसा भी नहीं बोल सकता। क्योंकि अपन बोल सकते देखो आपने मुझे यीशु के लहू की पेमेंट जो अदा किया था उसके आधार पर स्वीकार किया है, अब इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर वैसे अपना बयान नहीं बदलता। तो ये यीशु के लहू गारंटी हो गया है, परमेश्वर का वचन ही पक्का है। तो आपका आइडेंटिटी जब बदल जाता था, आपका दुख जो दूर हो जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ कल के लिए इकट्ठा करके नहीं, बहुत सारे दुख होता है इंसान के दिल में, एक नहीं तो एक, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता। वो सारे दुख उसी पर दूर हो जाता है यीशु के लहू के द्वारा। फिर यीशु के लहू आपको सारे पापों से शुद्ध किया, परमेश्वर का बेटा बन चुका ना। अभी आपका आइडेंटिटी ये है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। तो इस बात पर आप प्रभु को धन्यवाद करें कि आपका आइडेंटिटी बदल गया, आप नए सृष्टि हो गई है, पुरानी बातें बीत गई है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो बार बार इन आयतों को आप देख लो। 2 कुरिन्थी जो 5:17 में, अब बार बार उसको चेक करो। रोमी 8:1 में, अतः जो मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं है भैया, आपके ऊपर आने वाले जो विपत्ति दंड जो है दूर हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे। रोमी 6 में तो साफ लिखा, क्यों ये कृपा इतनी ज़्यादा हुई कि क्या हम पाप करते रहे? कदापि नहीं, जब पाप के लिए मर चुके हैं। सो परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर जो बहुत है, तो प्रभु को धन्यवाद करो कि प्रभु आपका साथ है, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर की कृपा आपके साथ है, आपका नया आइडेंटिटी आ गया। अब मैं मसीह में हूँ, मसीह में मेरे ऊपर सुरक्षा है, मैं मसीह में छिपा हूँ। बहुत सारी आयत है प्रियो, मैं मसीह में छिपा हूँ, मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। बहुत सारी आयतें हैं। प्रभु आपको अनुग्रह दे, आपका नया आइडेंटिटी पर तवज्जो दे और नेगेटिव पुरानी बीती हुई बातों पर तवज्जो ना दे। प्रभु पर ज़्यादा ध्यान दे, वचन पर ज़्यादा ध्यान दे, अनुग्रह में चले। पृथ्वी का आपका जीवन भी सार्थक होगा, अनुग्रह से भरा होगा। ये नेगेटिव माइंड आपके अंदर से दूर होगा। तो आप एक्सेप्टेड है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि प्रभु ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। बोले आ जाओ बेटे,
तुम्हारा दंड मैंने दूर कर दिया, तुम्हारा पाप मैंने धो दिया। तो परमेश्वर की अपरंपार आशीष, ये कृपा, ये प्रेम आपके ऊपर रहे। आप परमेश्वर का बेटा है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, आप एक राज पटधारी है। अनुग्रह में बने रहो। खुदावंद आपको बहुत बरकत देवे। आमीन।